रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड वो किताब है जिसने मेरी जिंदगी बदली है। इस किताब में जो सबसे खास 10 बातें हैं जिसने मुझ पर असर डाला है, मैं आज वही आपसे शेयर करने वाला हूँ। ये बातें बहुत ही प्रैक्टिकल हैं और लाइफ चेंजिंग है। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना, और अगर आप अपने कमेंट पर मुझसे हार्ट चाहते हो तो 1 घंटे के अंदर इस पर कमेंट करिए। हार्ट तो मिलेगा ही, शायद मैं रिप्लाई भी कर दूँ। तो बिना किसी डिले के डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। तो सबसे पहली बात है, हम सब अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। रिच डैड पुअर डैड किताब में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि कैसे उन्होंने पहली बार अपने दोस्त के डैड के साथ काम करना शुरू किया। बुक में रॉबर्ट अपने डैड को पुअर डैड कहकर बुलाते हैं। वो उन्हें हमेशा स्कूल में अच्छे नंबर लाने के लिए कहते थे ताकि डिग्री मिलने के बाद उन्हें बेनिफिट्स वाली कोई स्टेबल नौकरी मिल सके। लेकिन रॉबर्ट के दोस्त के डैड, जिन्हें वो किताब में रिच डैड कहकर बुलाते हैं, उन्हें सलाह देते हैं कि अगर वो ये समझ जाएं कि पैसा असल में किस तरह से काम करता है तो वो कभी भी पैसों के लिए परेशान नहीं रहेंगे। शुरू में रॉबर्ट ने जेरोक्स कंपनी के लिए काम किया था क्योंकि उन्हें लगता था कि वो थोड़ा शर्मीले नेचर के हैं, और उस समय जेरोक्स कंपनी अच्छे सेलिंग प्रोग्राम्स के लिए काफी फेमस थी। रॉबर्ट जानते थे कि कामयाब होने के लिए चीजों को बेचने की कला सीखना आना बहुत जरूरी है। इस तरह प्रैक्टिकल लर्निंग की मदद से वो जल्द ही कंपनी के सबसे अच्छे सेल्स पीपल में से एक बन गए, और उस नौकरी से जरूरी एक्सपीरियंस पा लेने के बाद उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया। यहाँ पर हमारे लिए लेसन यह है कि सिर्फ कॉलेज की डिग्री लेना काफी नहीं है। कामयाब होने के लिए आपको बोल्ड बनकर सीधा फील्ड में उतरना होगा और वहां से चीजें सीखना पड़ेगी। जिंदगी में सबसे ज्यादा कामयाब स्मार्ट लोग नहीं होते हैं, बल्कि बोल्ड लोग होते हैं। नंबर 2, आप सबसे पहले खुद को पे करो। ये बात सबसे पहले द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन किताब में लिखी गई थी, और रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बात को अपनी जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी फाइनेंशियल रूल बना लिया। रॉबर्ट बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी सैलरी मिलने से पहले ही उसे पूरी तरह खर्च करने के रास्ते ढूंढ लेते हैं, और फिर भी ज्यादातर समय उनके खर्चे पूरे ही नहीं हो पाते। इन सब के बीच में सेविंग्स तो बहुत दूर की बात है। इसलिए जब भी आपको अपनी सैलरी मिलती है तो आप हमेशा उसका 10% अपने पास अलग रख लो। इस 10% को आप सेल्फ पेमेंट की तरह समझो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन पैसों को अपनी मर्जी से कहीं भी उड़ा दो। इसकी बजाय आपको इन पैसों को हमेशा किसी एसेट या इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए जो बाद में आपके लिए पैसिव इनकम का काम करेगा। पैसा कमाने का मकसद सिर्फ उसे खर्च करना नहीं, बल्कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना होना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो तो आपको सबसे पहले खुद को पे करने की आदत बनानी पड़ेगी। नंबर 3 है, आप किसी भी चीज के बारे में ये मत सोचो कि आप उसे नहीं पा सकते हो, बल्कि खुद से यह सवाल पूछो कि आप उसे कैसे पा सकते हो। बचपन में रॉबर्ट के पुअर डैड उन्हें अक्सर ये कहते थे कि हम ये नहीं खरीद सकते, हम वो नहीं खरीद सकते, लेकिन उनके रिच डैड ने उन्हें ये सिखाया कि हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि हम ये नहीं खरीद सकते, वो नहीं खरीद सकते। इसके बदले उन्हें खुद से ये पूछना चाहिए कि वो उस चीज को कैसे खरीद सकते हैं। रिच डैड ने यह बात इसलिए कही थी क्योंकि जब आप भी खुद से कहते हो कि आप कोई चीज नहीं पा सकते हो तो आपका दिमाग पूरी तरह से इस बात को मान लेता है और उस चीज को पाने के बारे में सोचना बंद कर देता है। लेकिन जब आप खुद से पूछते हो कि आप किसी भी चीज को कैसे पा सकते हो तो आपका दिमाग उस चीज को पाने के नए रास्ते ढूंढने लगता है। इस तरह के सवाल आपके दिमाग को जवाब ढूंढने के लिए मजबूर करते हैं। नंबर 4 है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सीखना बहुत जरूरी है। चाहे आपके पास कितने भी पैसे हो, अगर आपके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है तो आपके सारे पैसे बहुत ही जल्द खत्म हो जाएंगे, जैसा कि अक्सर लॉटरीज और केबीसी जीतने वालों के साथ होता है। कई लोगों को लगता है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ बहुत सारे पैसे कमाने की जरूरत होती है, पर यह बात सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए सच है जिनके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होती है। जिन लोगों के पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की कमी होती है वो चाहे कितने भी पैसे कमा ले, हमेशा गरीब ही रहते हैं। आपको केबीसी और लॉटरी में करोड़ों रुपए जीतने वाले कई लोगों के एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो वापस गरीब हो गए। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो इसके लिए आपको फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनने की जरूरत है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पैसों के काम करने के तरीकों को समझने से आती है। कई सारे लोग फाइनेंसिंग के बारे में कुछ नहीं जानते। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि उनसे कितने पैसे टैक्स के रूप में लिए जा रहे हैं या उनका नेटवर्थ कितना है। कई सारे पढ़े लिखे लोग फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी की वजह से अब भी रेट रेस में फंसे हुए हैं। रॉबर्ट का मानना है कि लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी की सबसे बड़ी वजह है मौजूदा एजुकेशन सिस्टम। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि स्कूलों में कभी भी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती। स्कूल लोगों को प्रोफेशनल नॉलेज देता है, पर यह कभी उन्हें अपना फाइनेंस हैंडल करना नहीं सिखाता। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो तो इसके लिए आपको अपने अंदर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप करने की जरूरत है। और रॉबर्ट कियोसाकी की यह बुक रिच डैड पुअर डैड और ये पूरी वीडियो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में ये और अगले 6 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 5 है, लायबिलिटी की जगह एसेट खरीदो। रॉबर्ट लायबिलिटी और एसेट के बीच का डिफरेंस बहुत ही आसान शब्दों में बताते हैं। कोई भी चीज जो आपकी जेब से पैसे निकलवाए वो लायबिलिटी है, और वो चीज जो आपकी जेब में पैसे डाले वो एसेट है। रॉबर्ट आगे बताते हैं कि कई सारे लोग फाइनेंशियल नॉलेज की कमी की वजह से एसेट की जगह लायबिलिटी खरीदते रहते हैं। ये लोग महंगे मोबाइल, टीवी, बड़े घर और गाड़ियां लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझकर खरीदते हैं। भले ही ये चीजें उनके नेटवर्थ से जुड़ जाएं, लेकिन ये एसेट्स नहीं है, क्योंकि ये उनके जेब से पैसे निकलवाती है, ना कि उसमें पैसे डालती हैं। यहाँ पर बात घर की भी हो रही है। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आपका घर आपके जेब में पैसे नहीं डाल रहा है तो वो एक लायबिलिटी है।
एसेट नहीं है, लेकिन अगर आपके घर से आपको रेंट आ रहा है तो वो घर आपकी एसेट है। इसके अलावा ये जो लायबिलिटीज हम खरीदते हैं, टाइम के साथ इनकी वैल्यू भी घटती रहती है। अमीर आदमी हमेशा अपने पैसों को असली एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बिजनेस, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। आम आदमी या गरीब आदमी हमेशा अपने पैसों को लायबिलिटीज खरीदने में खर्च कर देता है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो तो आपको अपनी लायबिलिटीज कम करनी चाहिए और एसेट्स को बढ़ाना चाहिए। नंबर 6 है, जो पैसे आपने एक बार एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिए उन्हें आप कभी भी निकाल कर खर्च मत करिए। आप उस ऑनर के बारे में क्या सोचेंगे जो अपने उन एम्प्लॉयज को निकाल देता है जो उसके लिए लगातार मेहनत करते हैं और उसको काफी प्रॉफिट भी कमा कर देते हैं। आपके एसेट्स इन्हीं एम्प्लॉयज की तरह होते हैं। जब आप किसी एसेट में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे लगातार बिना रुके बिना सोए आपके लिए काम करते हैं, वो और ज्यादा पैसा कमा कर आपको देते हैं। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि आप अपने एसेट से पैसे तभी निकालो जब आप उन पैसों का कुछ और बेहतर इस्तेमाल कर सकते हो। रॉबर्ट ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप अपने एसेट्स को बेवजह लिक्विडेट करते हो तो आपके पैसे जल्दी गायब हो जाते हैं और आप ज्यादा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी गवा देते हो। इसलिए एक बार एसेट्स में इन्वेस्ट कर देने के बाद आपको उसमें से पैसे नहीं निकालने चाहिए। एसेट्स में से पैसे निकालने की बजाय आपको ये सोचना चाहिए कि आप कैसे इसमें और ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट से और ज्यादा पैसे कमा पाओ। नंबर 7 है, माइंड योर बिजनेस। रॉबर्ट के पढ़े लिखे गरीब डैड हार्डवर्क में बिलीव करते थे। वो हमेशा रॉबर्ट के स्कूल जाकर मेहनत करने और अच्छे नंबर लाने के लिए कहते थे ताकि उन्हें आसानी से कोई स्टेबल नौकरी मिल सके। पुअर डैड उन्हें कहते थे कि कंपनियां उन एम्प्लॉयज को पसंद नहीं करती जो हर साल अपनी नौकरी बदलते रहते हैं, और जो एम्प्लॉयज कंपनी के लिए वफादार होते हैं उन्हें वो इनाम देती है। पर रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें सलाह दी कि अपनी खुद की सीढ़ी लगाना दूसरों की सीढ़ी पर चढ़ने से ज्यादा अच्छा है। हमें अपने खुद के काम पर ध्यान देना चाहिए। अपने खुद के काम पर ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी नौकरी छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप दूसरों के लिए काम कर रहे हो तो आपको उस काम से वो सारी जरूरी बातें सीखनी चाहिए जो आपको खुद के काम को बनाने में और बढ़ाने में मदद कर सकती है। नंबर 8 है, हमारी पैसों के मामले में सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि हम अपने डर को कितने अच्छे से संभाल सकते हैं। अमीर और गरीब लोगों के बीच एक बड़ा डिफरेंस उनके डर को संभालने के तरीके से जुड़ा है। आपको याद होगा कि कैसे बचपन में साइकिल चलाना सीखते समय आप कई बार नीचे गिरे थे। अभी भी कई सारे एडल्ट्स को साइकिल चलानी नहीं आती, और ऐसा इसलिए नहीं है कि उन्हें कभी साइकिल चलाना सीखने का मौका नहीं मिला, बल्कि उन्होंने साइकिल चलाना सीखा ही नहीं क्योंकि वो गिरने से डरते थे। बहुत से लोग इसी तरह कई सारी जरूरी अपॉर्चुनिटी गवा देते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क लेने से बहुत ज्यादा डर लगता है। पर सच ये है कि कोई भी बिना रिस्क लिए कामयाब नहीं होता। रॉबर्ट बताते हैं कि कैसे रिच डैड हमेशा ये सोचते थे कि हार उन्हें और ज्यादा मजबूत और पहले से ज्यादा समझदार बना देती है। वो जिंदगी को एक साहसी आदमी की तरह जीते थे और हर हार के बाद उनके जीतने की चाहत और ज्यादा बढ़ जाती थी। आमतौर पर आप हमेशा जीतने से पहले हारते हैं, और फिर यह आप पर निर्भर करता है कि आप डर की वजह से खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने से रोक देते हो या उस डर को हरा कर जिंदगी में जीत जाते हो। नंबर 9 है, आर्ट ऑफ सेलिंग सीखिए। इस किताब में रॉबर्ट एक जर्नलिस्ट से बात करते हैं जिसके पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स की डिग्री होती है। रॉबर्ट बताते हैं कि जब उन्होंने जर्नलिस्ट को सेलिंग सीखने के बारे में सलाह दी तो वो शर्मिंदा हो गई थी। रॉबर्ट मानते हैं कि वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर इसलिए हैं क्योंकि उन्हें चीजों को बेचना आता है, ना कि इसलिए क्योंकि वो बेस्ट ऑथर हैं। अगर आपको चीजें बेचना नहीं आती हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्किल्ड हैं, आप हमेशा गरीब ही रहोगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो चीजों को बेचने की कला सीखना बहुत जरूरी है। आजकल के सारे प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योर सिर्फ अपने फील्ड में ही सबसे ज्यादा अच्छे नहीं है, बल्कि उन सब ने बेचने की कला को भी सीखा है। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलकर सेलिंग और नेटवर्किंग सीखनी होगी, तभी आप अपना खुद का कोई बिजनेस कर पाओगे। नंबर 10 है, आप खुद से ज्यादा समझदार लोगों को काम पर रखो और उन्हें उनके काम के लिए अच्छे पैसे दो। इस किताब में रॉबर्ट बताते हैं कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर खुद से ज्यादा समझदार लोगों को काम पर रखता है। लोग सबसे बड़े एसेट होते हैं। बहुत ही कम बिजनेसमैन इस बात को समझते हैं कि एक एक्सपीरियंस्ड और एक खुश एम्प्लॉय उनके लिए पैसों से भी ज्यादा बड़ा एसेट है। अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आपको अच्छे ब्रोकर और अच्छे एम्प्लॉय को हायर करना चाहिए, उन्हें अच्छी सैलरी देना चाहिए। कई सारे लोग खुशी खुशी वेटर्स और सिक्योरिटी गार्ड को टिप दे देते हैं, पर जब उनके खुद के एम्प्लॉय उनसे सैलरी बढ़ाने की मांग करते हैं तो वो बेहद गुस्सा हो जाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि एक एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय की सैलरी उनके बढ़ाने की मांग करने से पहले ही बढ़ा देनी चाहिए। जब आप ऐसा करते हो तो आपके एम्प्लॉयज काम के लिए काफी मोटिवेट हो जाते हैं।